ये बताओ, जो हमारे फ़ोन्स है, जो हम डेली यूज़ की ऐप्स यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ये कितनी सेफ़ है? और क्या ये हमारा डेटा, इनकी वेबसाइट्स, इनका डेटाबेस भी हैक होके कहीं शेयर होता है हमारा? हाँ, बहुत बार इनका डेटाबेस हैक हो चुका है और इनफैक्ट डार्क वेब में तो डंप भी डेटा मिल जाएगा आपको। मतलब हमारे फ़ोन का डिलीटेड डेटा ये? नहीं, आपके फ़ोन का नहीं, इनका ऐप्स का ऐप्स डेटा, का डंप आपका डेटा? डंप डेटा। जैसे अभी बिग बास्केट का कुछ मंथ पहले लीक हो रहा था, पेड में लीक हो रहा था, अब तो फ्री में मिल जाएगा। तो हैकर एक 1.5 BTC मांग रहा था, उस समय BTC की वैल्यू $35,000 थी। तो उसके बाद मैंने कुछ मंथ वेट किया, उसके बाद वो फ्री में ही अवेलेबल हो गया। तो उसमें मेरा एड्रेस, पर्टिकुलर फ़ोन नंबर पूरा था। बहुत कुछ 2 मिलियन यूजर्स का डेटाबेस था वो। तो ऐसा होता है। बिग बास्केट जो ऐप। हाँ, बिग और ये जो इनक्रिप्शन की बातें करता है व्हाट्सएप की, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, ये सब मिथ है? नहीं, एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली बात सही है। आपका मैसेज मेरे मैसेज बीच में वो एक AES 256 बिट की यूज़ होती है, जो कि अनब्रेकेबल है एज ऑफ नाउ। अब एजेंसीज के पास कुछ डिकोडेबल होगा तो वो मालूम नहीं, बट ऐसा कहते नहीं भाई, व्हाट्सएप चैट्स भी? लीक हो जाती है, हाँ। वो डेटा, वो क्या होता है ना, जब आप डिलीट मार दोगे ना आप, तो DB क्रिप्ट 12 और 13 एक इंक्रिप्शन यूज़ करती है व्हाट्सएप या कोई भी एक ऐप जो अपना डेटाबेस बनाती है, तो वो उसको आप डिक्रिप्ट कर सकते हो। बट एक ऐप लाइव में आप कनेक्ट कर रहे हो, उस केसेस में AES 256 इंक्रिप्शन यूज़ कर रहा है, जो कि अनब्रेकेबल है एज ऑफ नाउ। तो मतलब कि जो व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स हैं वो भी उस टाइम हैक नहीं हो सकती? स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मतलब ऐसा ऐसा होता है ना कि मतलब ऐसा कहा जाता है, या मूवीज़ में भी हमने देखा है कि आपके फ़ोन का कैमरा और माइक्रोफोन जो ऐप्स एक्सेस कर रही हैं, हाँ, हाँ। तो आपको नहीं पता आपके कब कैमरा चल रहा है, कब वो रिकॉर्ड हो रही है, कोई प्राइवेट मोमेंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, माइक्रोफोन में डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। तो हाँ, तो क्या होता है ना, उस केस में मोबाइल में इन्फेक्टेड होता है उस रैट के थ्रू। रैट होता है एक कैटेगरी होती है मालवेयर की, जिसको बोलते हैं रैट। वो क्या करता है, वो आपके मोबाइल पे इन्फेक्ट करेगा और एक्सेस दे देगा अटैकर को, अटैकर के CNC, कमांड एंड कंट्रोल सर्वर पे। अब अटैकर क्या चाहता है, वो चाहता है कि आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए और एनिमेशन दिखा देगा स्विच ऑफ वाला, आपको लगेगा फ़ोन स्विच ऑफ बट फ़ोन ऑन है। फ़ोन को उसको लग जाता है लाइव रिकॉर्ड करना फ्रंट कैमरा से, तो वो लाइव भी कर सकता है, आपको पता नहीं चलेगा। वो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, आपका माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा। बट भाई वो एक्सेस तो तब मिलेगा ना जब उसको हम एक्सेस देंगे। सोशल किसी इंजीनियरिंग के एक थ्रू तरीके आपको करना पड़ेगा ये उसको इन्फेक्ट। बेसिकली ऐसा भी तो होता है, जैसे भाई हम किसी ऐप को एक्सेस दिया हमने, लेट सपोज व्हाट्सएप को ही दिया, अब व्हाट्सएप हैक हुआ, उसके थ्रू फ़ोन हैक होता है, ऐसा होता है? या ये व्हाट्सएप तो नहीं, मतलब मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ, बट वैसे ये मल्टीपल, क्योंकि हर ऐप ही मांगती है फ़ोन का एक्सेस, माइक्रोफोन और कैमरा का एक्सेस। हाँ, हर correct। नई एरी गैरी ऐप भी मांग लेती है, तो हमें बेसिकली नहीं देना चाहिए उनको? हर एक ऐप को नहीं देना चाहिए, बट कुछ कुछ रैट ऐप्स होती हैं जो उनको एक्सेस नहीं देना होता, बस उनको इंस्टॉलेशन चाहिए होती है। उनको वो पॉपअप करके आपसे एक्सेस नहीं मांगेगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस होता है, क्योंकि वो चल तो लिनक्स में ही रहा है। एक लिनक्स की ही डिस्ट्रो में चल रहा है आपका एंड्रॉयड फ़ोन, तो लिनक्स के भी एक्सप्लॉइट्स आते हैं। अगर आप यूज़र प्रिविलेज में हो तो यूज़र से एडमिनिस्ट्रेटर पहुँचने में प्रिविलेज एस्केलेशन के एक्सप्लॉइट्स आते हैं। तो जो मालवेयर ऐप होते हैं अच्छे वाले, जो भी अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, 15,000 से $20,000 पर मंथ रेंट पे मिल जाती हैं, डॉलर के हिसाब से 15 से 20,000। उनमें ये होता है कि उसमें बस आपको क्लिक करना है, इंस्टॉल का करना है, दैट्स इट। वो कोई प्रिविलेज नहीं मांगेगी, ऐप भी हिडन हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आप कोई भी ऐप खोलेगा ना अपने मोबाइल पे, तो एक ओवरले अटैक हो जाएगा, फेक ऐप खुल जाएगी, उस ऐप की जगह फेक ऐप खुल जाएगी और फिर वो क्रेडेंशियल्स मांगेगी। मतलब उसी की रेप्लिका टाइप खुल जाएगी कि फेक है वो। बट आपने जेन्युइन ऐप डाली ना मोबाइल पे, हाँ। व्हाट्सएप क्लिक करोगे, जेन्युइनली व्हाट्सएप क्लिक करोगे, व्हाट्सएप एक लेयर पे चली जाएगी और जो मालवेयर ऐप है उसका ओवरले हो जाएगा, मालवेयर ऐप दिखेगी आपको ऊपर, मतलब व्हाट्सएप की तरह ही दिखेगी एकदम, आपको लगेगा व्हाट्सएप ही ओपन है, बट वो आपका क्रेडेंशियल मांगेगी या सॉर्ट ऑफ कुछ मांगेगी। या फेसबुक आपने ओपन किया तो आपका फेसबुक लॉगिन पेज आ जाएगा, आप उसमें लॉगिन क्रेडेंशियल डालोगे या कुछ भी डिटेल डालोगे, क्रेडिट कार्ड कुछ भी, तो वो रियल ऐप पे नहीं जाएगा, वो एंड्रॉयड पे। ओवरले अटैक है लेटेस्ट। प्रिवेसी है नहीं भाई यार, अब तो सब कुछ नहीं अगर है। ओपन है। एंड्रॉयड तो कुछ नहीं है, iOS तो फिर भी बहुत सेफ है। भाई एक बात बताओ, अगर किसी को क्विक चेक करना हो कि मेरा फ़ोन या कुछ इन्फेक्टेड है या नहीं, तो कैसे चेक कर सकती है ऑडियंस हमारी? देखिए, आपका पहले देखना पड़ेगा रूट है या नहीं फ़ोन। अगर रूटेड नहीं है, आप नॉर्मल वैसे यूज़ कर रहे हो, मतलब मैं एक वैसे ही कह रहा हूँ, कोई वीडियो देख रहा है, उसे तुरंत चेक करना हो, या हमें
एक चेक लेना हो अपने फ़ोन पे तो हाँ, एक तरीका है, आप अपने फ़ोन का ट्रैफिक इंटरसेप्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे प्रॉक्सी टूल्स आते हैं, आपको यही देखना है ना आपको कोई मॉनिटर कर रहा है नहीं कर रहा, तो आप ये देखोगे कि ट्रैफिक क्या जा रहा है, आपके मोबाइल से ट्रैफिक क्या जा रहा है। तो कुछ कुछ इंटरसेप्ट टूल्स आते हैं, प्रॉक्सी टूल्स आते हैं, उनका आप सर्टिफिकेट आप मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए, तो आप वो टूल पे देख सकते हैं आपका मोबाइल कौन सा ट्रैफिक भेज रहा कोई है। ऐसा बता सकते हो आप किसी के काम आ जाए? बहुत सारे टूल हैं, लाइक बब सूट्स हैं, बब्स? बब स्वीट्स, वो वेब के भी काम आता है, मोबाइल पे भी आप वो उसका सर्टिफिकेट इंस्टॉल करके ट्रैफिक इंटरसेप्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारे चार्ल्स है, चार्ल्स प्रॉक्सी, बहुत सारे टूल्स हैं। भाई ऐसे जितने खुराफाती हैकर हैं वो तो इन्हीं सर्टिफिकेट में ही मालवेयर घुसा दे सकते हैं कि ये लोग डालेंगे बचाने के लिए। मालवेयर, एक्चुअली मालवेयर को भी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अच्छा। मालवेयर को सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए होता है क्योंकि कुछ कुछ स्कैनर्स स्कैन करते हैं और वो देख लेते हैं कि कौन सी ऐप विदाउट सर्टिफिकेट है, वो मालवेयर ही है। तो मालवेयर बहुत सारे सर्टिफिकेट स्टील करके आते हैं या किसी और पॉपुलर कंपनी का सर्टिफिकेट होता है उनके पास। भाई ये कॉमन आदमी क्या करे अगर ये स्मार्टफोन ना चलाए तो भाई मतलब नोकिया 1100 चलाना चाहिए। हाँ, सोल्यूशन यही है भाई कि वही वाले फोन चलाओ। हाँ भाई एक बार सर्वर पे डेटा चला गया फिर तो चला गया। हाँ, फिर तो मतलब चला जो गया। ये कहते हैं स्नैपचैट की फोटो 24 घंटे बाद डिलीट है, स्टोरी 24 घंटे बाद ये कहीं तो स्टोर है ही। कहीं तो स्टोर होगी, तो ये उनके ऑफकोर्स डेटाबेस में तो रह गई। आपकी गवर्नमेंट ऑडिट नहीं कर रही ना, तो आप कंफर्म नहीं कर सकते। बाहर यूरोप में उनके अलग रूल होते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम तक ही यूज़र डेटा रखना है, उसके बाद डिलीट। अगर ऑडिट में वो पकड़ा गया तो फिर फाइन लगता है, गूगल पे भी और बहुत सारी कंपनीज में भी।